हेलो, आज हम जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो है लाइफ प्रोसेस। ये चैप्टर बहुत ज़रूरी है, इसके बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं हमारे एग्ज़ाम में। जानते हैं सबसे पहले लाइफ प्रोसेस क्या है। द प्रोसेस जो कि ज़रूरी है टू मेंटेन अ लाइफ ऑफ ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। जो प्रोसेसेस ज़रूरी है हमारे ज़िंदा रखने के लिए, उन प्रोसेसेस को हम क्या कहते हैं, लाइफ प्रोसेस। अब प्रोसेसेस अलग अलग तरह की होती हैं और सारे प्रोसेस बहुत ज़रूरी होते हैं। अब हम इन सभी प्रोसेस के बारे में अच्छे से जानेंगे। सबसे पहला है न्यूट्रिशन, देन रेस्पिरेशन, देन ट्रांसपोर्टेशन एंड फिर लास्ट में एक्सक्रीशन। सबसे पहले होता है न्यूट्रिशन और फिर उस न्यूट्रिशन को कंप्लीट करने के लिए होता है रेस्पिरेशन, फिर रेस्पिरेशन को कंप्लीट करने के लिए होता है ट्रांसपोर्टेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन को कंप्लीट करने के लिए होता है एक्सक्रीशन। हम इसके बारे में अलग अलग वीडियोस में पढ़ेंगे, पर इस वीडियो में हम सिर्फ न्यूट्रिशन के बारे में जानेंगे। न्यूट्रिशन बहुत ज़रूरी है एंड किस किस तरह की न्यूट्रिशन हमारे पास है वो सबसे पहले देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास होता है ऑटोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक मीन्स खुद से लिया। ऑटोमेटिक आपने सुना होगा, ऑटोट्रॉपिक भी वही सेम चीज़ है। अब ऑटोट्रॉपिक, द न्यूट्रिशन इन व्हिच ऑर्गेनिजम्स प्रिपेयर देयर ओन फूड आर कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक। जिसमें ऑर्गेनिज्म अपने खुद के खाने बनाते हैं उसको ऑटोट्रॉपिक कहा जाता है। पर अब आप बोलोगे कि हम भी तो अपना खुद का खाना बनाते हैं, फिर हमारा ऑटोट्रॉपिक क्यों नहीं है? तो जैसे कि जो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, अपने अंदर ही अंदर खाना बनाते हैं, उसको हम ऑटोट्रॉपिक कहते हैं। हम खाना जो बनाते हैं उसको हम नहीं कहेंगे, ठीक है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ये देख लीजिए। एल्गे, बैक्टीरिया एंड प्लांट्स। प्लांट्स क्या करते हैं, सनलाइट लेते हैं और अपना खाना बनाते हैं। और दूसरा एग्जाम्पल भी आप देख सकते हो, और कि जो एनिमल्स होते हैं रॉ मटेरियल्स लेके खाना बनाते हैं, उसको भी हम ऑटोट्रॉपिक कहते हैं, ठीक है। अब न्यूट्रिशन इन प्लांट्स हम देखेंगे क्या है। प्लांट्स न्यूट्रिशन इज़ वेरी सिंपल। प्लांट्स टेक न्यूट्रिएंट थ्रू फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से वो न्यूट्रिशन लेते हैं। अब फोटोसिंथेसिस क्या होती है, द प्रोसेस बाय व्हिच प्लांट्स मेक देयर फूड बाय यूजिंग वाटर, सनलाइट एंड कार्बन डाइऑक्साइड। वो सारी रॉ चीज़ें लेते हैं और फूड बनाते हैं। अब फोटोसिंथेसिस के बाद कुछ प्रोसेसेस होते हैं जो कि ऑकर होते हैं, तो ये देख लेते हैं। बहुत ज़रूरी है ये, इसको लर्न करना भी ज़रूरी। एब्जॉर्वेशन ऑफ सनलाइट। सनलाइट ले लिया जाता है, जैसे कि ये प्लांट है हमारा और ये पर सनलाइट है, तो सनलाइट जैसे प्लांट के ऊपर गिरती है, वो सनलाइट को अपने अंदर ले लेती है, उस सनलाइट को अपने अंदर ले लेती है। अब लेने के बाद उसको एब्जर्वेशन तो कर लेती है, अब उसको कन्वर्शन ऑफ लाइट एनर्जी। लाइट एनर्जी मीन्स लाइट को इनटू किस फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है, केमिकल फॉर्म में कन्वर्ट करती है। अब जब केमिकल फॉर्म में कन्वर्ट करती है, उसको चाहिए होता है वाटर मॉलिक्यूल्स, मीन्स H2O की ज़रूरत पड़ती है एंड उसको ऑक्सीजन के साथ मिलाकर उसको केमिकल लाइट एनर्जी से केमिकल एनर्जी में ट्रांसफ़र कर देती है। नेक्स्ट है रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट्स। जो कार्बन डाइऑक्साइड था, क्या था, CO2। एक सेकेंड, जो CO2 था वो जब हमारा प्रोसेस कंप्लीट हुआ, देन इट कन्वर्ट्स इनटू कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स तो आपने सुना ही होगा, अगर नहीं सुना है अभी सुन लो, ठीक है। ये कार्बोहाइड्रेट्स और कुछ नहीं बल्कि हमारे डेली लाइफ में ऑकर होता हुआ एक चीज़ है। कार्बोहाइड्रेट्स हम लेते हैं, बट प्लांट्स भी सेम चीज़ करते हैं, बट प्रोसेस उनका थोड़ा अलग होता है। क्लोरोफिल के बारे में जानते हैं, क्लोरोफिल क्या होती है। ग्रीन डॉट्स देखो, अब ये लीफ है, ठीक है। लीफ के अंदर ग्रीन कलर के कुछ डॉट्स होते हैं, इस तरह के, आपको दिखता नहीं है, बहुत छोटे छोटे डॉट्स हैं जो कि क्लोरोफिल कंटेन करते हैं। अब उसको क्या कहेंगे, क्लोरोफिल। अगर आपको पूछा जाए उसका डेफिनेशन, द ग्रीन डॉट्स प्रेजेंट इन लीफ आर कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट कंटेन क्लोरोफिल। उसके अंदर क्लोरोफिल होता है। स्टोमेटा ओपनिंग क्या होती है, सबसे पहले यहाँ पर आपको डायग्राम दिख रहा होगा, उस डायग्राम को आप ध्यान से थोड़ा देखिए और मैं आपको समझाती हूँ। एक सेकेंड।
अब देखिए यहाँ पर ये क्या है, लीफ का स्ट्रक्चर, ये एक लीफ का स्ट्रक्चर है एंड इस लीफ के स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास स्टोमेटा होते हैं। ये बहुत ही छोटा है, बहुत ही छोटा है। ये हमने ड्राइंग बनाया इसलिए हमें दिख रहा है, पर ये हमारे नेकेड आई में विजिबल नहीं होता है। इसके अंदर कुछ इस तरह के क्या होते हैं, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, अब इन सेल्स को जो हमने यहाँ पर सर्कल बनाया उसको क्या कहेंगे, क्लोरोप्लास्ट, सॉरी गार्ड सेल्स। गार्ड सेल्स मीन्स जो सेल को गार्ड करते हैं। और इसके अंदर जो इस लीफ के अंदर जो हमारे पास स्टोमेटा के अंदर ही पोर्स होते हैं, मतलब ये थोड़े साइज में बड़े होते हैं, बट उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी पार्ट है, ये आप याद कर लो ये डायग्राम। तो जब स्टोमेटा खुलता है तो वो स्वेल होता है और जब क्लोज होता है तो श्रिंक हो जाता है। अब हम जानते हैं हेट्रोट्रॉपिक क्या होते हैं। The nutrition which organism does not prepare by their own are depend upon autotrophic organisms are called heterotrophic। अब देखो कई बार हम क्या करते हैं, कुछ खाते हैं तो प्लांट से लेकर खाते हैं। टमाटो हम प्लांट्स पे डिपेंड है, पोटैटो हम प्लांट्स पे डिपेंड है। तो सारी चीज़ें क्या है, एक ऐसी चीज़ है, क्या है, हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन पे आ जाती है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।